आज हम पहुंचे नजफगढ़ क्षेत्र में, जहां पर गांव काफ़ी है और यहां पर फसलें की जाती है, सब्जी की फसल हो या सरसों की हो या गेहूं की। जैसे पीछे भी बारिश आई थी, यहाँ पे सरसों की और गेहूं की फसल भी खराब हो गई थी। और इस बार जो बारिश लगातार आई, आपने टमाटर के या और सब्जियों के भाव भी देखे होंगे किस तरह भाव बढ़ते गए। आखिर उनका कारण क्या है? उनका कारण हम भी आपको एक बार बता दें। जो बरसात अब के मानसून जल्दी आया, उसकी वजह से ये सब्जी की फसल खराब हुई। और हमारे साथ किसान प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र डागर जी है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे उनका क्या कहना, क्योंकि इसी क्षेत्र में ये भी रहते हैं। जी सर। देखो, आप जो दिल्ली की बात करते हो, किसानों की बात करते हो, तो मेरे साहब आपको बताना चाहेंगे जो हमारी दिल्ली 47 गांव ग्रीन बेल्ट है। 47 गांव हमारी ग्रीन बेल्ट है, जो सरकार ने बांटने का काम किया है। और 95 गांव हमारे आर जोन में है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी जो दिल्ली प्रदेश है, इसमें लगभग 60,000 हेक्टेयर में खेती बाड़ी होती है। जो इसमें जो आप टमाटर की बात करें, टमाटर का हम तो भाई शुभकामनाएं करते हैं कि किसान को भाव मिलना चाहिए, लेकिन किसानों तक 200 रुपये प्रति किलो नहीं मिल रहा, 150 रुपये भी नहीं मिल रहा, 100 रुपये भी नहीं मिल रहा। ये तो कहीं सरकार का हम तो पता ही नहीं पाते, सरकार ने कहीं ना कहीं कहाँ ध्यान दलाबाजी है। आपने बीच में देखा होगा कि सब्जी को रेटों को लेके भी एक राजनीति कहीं ना कहीं नजर आई। हर चैनल पे टमाटर ही टमाटर नजर आ रहा था। हाँ, देखो, हम कई बार सरकार से निवेदन किया हमने कि हमारी जो मंडियां हैं, सब्जी मंडी है, नजफगढ़ मंडी है, नागलोई मंडी है, नरेला मंडी है, इसमें कोल्ड स्टोर बनाया जाए ताकि किसान अपनी जो हमारी जो फसल है उसका हम स्टॉक कर सके, जब हमने सही भाव मिले जब बेचा। लेकिन इस तरह का स्टॉक दिया नहीं है। जो टमाटर की आप बात कर रहे हो, जो टमाटर का भाव 150-200 रुपये तक पहुंचा है, ये किसानों का नहीं बिक रहा, किसानों को ये भाव नहीं मिले। अगर ये भाव मिल जाए तो हम तो फिर जिए जा। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की ही आपस में चालबाजी है, जो लोगों ने स्टॉक कर रखा है। तो क्या लग रहा है, किसानों की सब्जी की फसल खराब नहीं हुई? कितने % यहाँ पे लोग जो किसान है वे सब्जी की फसल उगाते हैं? बिल्कुल, जो खराब होने वाली बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप भाई। किसान अभी जो ये बारिश होने लग रही है, बारिश के बगैर भी काम नहीं चलता, लेकिन बगैर मौसम तो नहीं कहेंगे, इस समय मौसम है बारिश का। लेकिन हमारे जो दसाऊ गांव की बात करें, लीलवाड़ की करा, घेवरे की करा, तो यहाँ के काफ़ी संख्या में किसान। क्या दिल्ली सरकार ने किसानों का पता लिया? उनकी फसल खराब हुई, पीछे सरसों की गेहूं की फसल भी खराब हुई थी, क्या अब तक उसका मुआवजा मिला आप लोगों को? देखो, बिल्कुल ठीक कही आपने, पीछे काफ़ी नुकसान है। उस तक पिछले साल की भी जो हमारा मुआवजा था, जो दिल्ली सरकार ने जो घोषणा करी थी सरसों का, वे दे रही थी मुआवजा, उसमें से 5-4% लोगों को मिला है, वो बाकी अभी तक पेंडिंग है। और आपके माध्यम से हमने कई बार सरकार को बोला है। अब की बार भी जो बारिश हुई, सरसों में गेहूं में भारी नुकसान था। हमने निवेदन किया, कई बार अपील करी, अभी भी अपील करें कि दिल्ली सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, अरविंद जी से, कि जो किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी कोई ना कोई मुआवजे की घोषणा करे, अन्यथा नहीं हो रही। जी, आपका कौन सा गाँव है? बाकरगढ़ जी। क्या कौन कौन सी फसल यहाँ पे उगाते हो आप लोग? यहाँ पे सभी फसलें उगाते हैं, सभी में नुकसान हो रहा है। सभी में? यहाँ के विधायक या किसी ने आप लोगों का पता लिया मुआवजे की बात ना, की? किसी ने कोई पता नहीं लिया। कौन विधायक यहाँ पे? हमारे ये गहलोत जी हैं, कैलाश गहलोत जी। तो और भी हमारे साथ किसान हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे उनका क्या कहना। जी, क्या नाम? मेरा नाम है धर्मपाल प्रधान, गाँव बाकरगढ़ जी। हमारे यहाँ सब्जी की कम खेती होती है, वैसी पैदावार हम ज़्यादा करते हैं। जैसे ग्वार है, बाजरा है, ज्वार है, सभी खत्म हो चुके। ये ज़्यादा बारिश से ये ग्वार की फसल और बाजरे की तो नष्ट ही मान लो आप, बाकी ये ज़्यादा बारिश का पानी नहीं बर्दाश्त कर सकती। और फसल तो ठीक है, यहाँ सब्जी कम होती है। सब्जी होती है हमारी झाड़ोदा, दसाऊ, लीलवाड़, रणकूदना, ये इधर इन गांव में सब्जी ज्यादा होती है। जहाँ सब्जी होती है वहाँ भी लोगों का काफी नुकसान देखा होगा कि सब्जी के रेटों को लेके कोई भी चैनल हो या सरकार हो, वो भी उसी पे चर्चा कर रही थी। भाई सब्जी का तो न्यों है, अब सब्जी जमींदार को तो भाव मिलता नहीं है बढ़िया। यो जो बीच में आड़ती जो बैठे हैं ना, ये करते हैं रोड़ खोड़। ये मैं मशरूम की खेती करता हूँ और गाँव में ये एक प्लांट लगा रखा है छोटा है मुझे। हमारी 100 रुपये से ऊपर नहीं बिकती मशरूम। और खेती की तो बात कह रहे हैं, या अभी तक खेती है? क्या यहाँ पे जो यहाँ के विधायक है वो कभी पता लेने आते हैं किसानों का? ना चुनाव के टाइम पे ही नजर? ना, चुनाव के टाइम पे भी वो कम में दिखा है। हम तो भाज मारा गा लिया कराऊंगा, चुनाव के टाइम में भी उन्हें टाइम ना आ सकती, खड़े हो जाए। पहनाते हो जी, आप लोगों का पता नहीं लेते? किस जाइब हमें
कोई तो सुना हमारी, पर सुनता कोई भी कोई ना। कोई नहीं। हाँ, कोई ना सुनता जी। इतने क्या पीछे जब सरसों की और गेहूं की फसल खराब हुई उसका कोई मुआवजा मिला आप लोगों को? उसका मुआवजा सरसों का दिया है जी, वो कुछ परसेंट लोगों को मिला है, गेहूं का तो दिया ही नहीं है। और उसका परसेंटेज हमने कौन बताओ उसे कितने लोगों ने दिया है, वो तो बहुत आंडे हुए, हमने ना मिला, हमने ना मिला। जी। एक भाई तो दे दिया, 2 रह गए। भाई किसान की तो कोई भी सरकार नहीं आती है, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आम पार्टी की हो। किसान की और मजदूर की कोई सी सरकार नहीं है। हमें ना तो टाइम पे खाद मिलता है, ना बीज मिलता है। हम दाएं बाएं से भाग दौड़ का अपना लेते हैं तो महंगे भाव में हमें मिलता है। दिल्ली में सरकार किसान की कोई भी मदद नहीं कर रही है, ना दवाई की कर रही है किसानों की, ना बीज की कर रही है, ना खाद की कर रही है, ना बिजली की कोई कंसेशन है। जमींदार का कुछ भी नहीं है यहाँ, यानी कोई सुविधा सरकार कोई सुविधा नहीं है सरकार की तरफ से किसान को। पूरी दिल्ली की सरकार तो बड़े वादे करती थी, किसानों की बात करते थे उनके आम आदमी पार्टी के मुखिया। वो वादे करें ये सवाए आश्वासन के देने के, और को काम थोड़े करें ये। किसी किस्म का कोई भी किसी गांव में कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसा सिस्टम है इन लोगों का। तो यहाँ पे हमने किसानों से बात की, उनका कहना है जो सरकार है या जिस क्षेत्र के विधायक वे भी किसानों को पता नहीं लेते। और मुआवजे की बात की जाए तो वो मुआवजा भी प्रॉपर यहाँ पे नहीं मिलता, कुछ किसानों को मिल जाता है, कुछ किसान ऐसे ही रह जाते। अब देखने वाली बात है कि जो दिल्ली सरकार के ये एरिया आता है नजफगढ़ का पूरा, मगर यहाँ पे जो जितने भी किसान हैं वे परेशान हैं अपनी फसलों को लेके। कभी ऊपर वाले की उससे फसलों में नुकसान होता है, कभी बीमारियों से नुकसान होता है, मगर जो सरकार है वो वादे बहुत करती है, मुआवजे की बात करती है, बीमे की बात करती है, मगर किसानों को कहीं कुछ नहीं मिलता। अब देखने वाली बात है कि आगे कोई सरकार या कोई इन किसानों की सुनेगा कि नहीं सुनेगा। हर खबर से आजाद तोमर।